बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी सच हेल्थ शो में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, इस प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों की सेहत के बारे में बात करते हैं, आप लोगों के सवालात भी लेते हैं। जो हमारे गेस्ट डॉक्टर आए हुए हैं वो आपके सवालात के जवाब भी देते हैं। स्टूडियो का नंबर जो है वो मैं अभी आपके साथ प्रोग्राम के शुरू में शेयर कर देता हूँ। 0512321200 हमारा नंबर है। आपको कोई भी सवाल हो कॉल करें और पूछें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गर्दन के दर्द, गर्दन के पट्टे जो होते हैं उनमें पेन है, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में, फिर शोल्डर रीजन और फिर बाजू, एल्बो, इन तमाम रीजन्स में जो जॉइंट के या जो पट्टों के दर्द होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर नाजिश अनवार हमारे से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डॉक्टर साहबा जो हैं वो लाइफ केयर हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद फेडरल कॉलेज में भी एज ए लेक्चरर जो है वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर वैसे हमने टाइम लिया ताकि इस अहम मौजू पर हम लोग बात कर सकें। वैसे भी आजकल जो है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में एक्टिविटी बहुत कम हो गई है लोगों की, तो ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर देखने में मिल रहे हैं। पहले तो थोड़ी सी मैं इस मौजू पर बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं और एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो घरों में अपनी फिज़िकली अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करें लोग, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर मेरे ख्याल से मोर देन 3 मंथ से हम लोग एक तरह से लॉकडाउन के अंदर हैं। कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि हम बाहर जाएं, कोई वॉक वगैरह कुछ भी करें। तो एक तो ये कि हम खा रहे हैं और घर में सिर्फ बैठ रहे हैं या सो रहे हैं, तो उससे सबसे बड़ा जो हमारा मेजर इस टाइम प्रॉब्लम है कि वेट गेन हो रहा है। जब आपका वेट गेन होगा तो आपके साथ और भी प्रॉब्लम्स चलेंगे। अब जिनको पहले से ही कोई जॉइंट का, मसल का इशू है, तो मैं पहले भी बात बता चुकी हूँ और अभी मैं बता रही हूँ कि जब आपका वेट गेन होता है तो आपके उन जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। जब ज़्यादा पड़ता है तो फिर आपका पेन भी ज़्यादा होता है। सही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए घर में सबसे पहले ज़रूरी है कि बेशक आपके पास थोड़ी सी स्पेस है, आपके पास बड़ा एरिया नहीं है वॉक करने के लिए, आप थोड़ी सी स्पेस में भी अपनी वॉक करें। एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट तो वॉक करें डेली। आप वो वर्क करें। उसके अलावा आप लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिसमें आपकी सारी बॉडी की मूवमेंट्स हों। ठीक है। सारी बॉडी की मूवमेंट्स कैसी हैं, थोड़ी सी आप उसमें शोल्डर्स की कर लें। इसमें थोड़ी सी वीडियोस आपके पास यूट्यूब वगैरह पे पड़ी, अगर नहीं है तो इसमें सिंपल ये है कि आप अपनी सारी नेक मूवमेंट से स्टार्ट करें। ठीक है। नेक मूवमेंट्स करने के बाद आप अपनी शोल्डर की मूवमेंट्स करें। शोल्डर की मूवमेंट्स के साथ ही आप अपने जो है वो एब्स पे जो है टमी मसल्स हैं उन पे वर्कआउट करें और लेग्स पे वर्कआउट करें। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। अच्छा। उसकी जो टोन है वो बरकरार रहेगी। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो वो एक अलग से शेप में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि आपका वेट गेन होगा। जब वेट गेन होगा तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा मसला है। ठीक है। और जो लोग शुगर का या हाई बीपी का शिकार हैं पहले से, तो उनके लिए तो ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। इवन कि अगर उन्होंने खाना खाया है तो खाना खाने के भी 10-15 मिनट वो वॉक लाजमी करें, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर वो खाते रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से उनके साथ मसले जो हैं वो ज़्यादा चलेंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है सबसे कि आप बेशक घर में हैं, खाएं पिएं, रेस्ट करें, लेकिन आप लोग अपनी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहें। आइदर वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी घर में कोई गेम है, खेलना चाह रहे हैं, आइदर आप वॉक करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी अपनी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं जिससे आपकी बॉडी पे भी लोड नहीं पड़ रहा और आप इजीली कर पा रहे हैं, तो वो हम सबको इस टाइम जो है वो करनी चाहिए। इस लॉकडाउन को हम ऐसे ना समझें कि बस रेस्ट करना है और कोई काम नहीं करना है। इसको आप ऐसे ही समझें कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, गेम्स में वीडियो गेम्स भी आ जाती हैं या नहीं? वीडियो गेम्स नहीं आ सकती इसमें। अब आजकल पबजी वगैरह सबका ज़माना चल रहा है। अब उसमें मैंने अक्सर देखा है इवन कि अपने आसपास ही कि 4-4 घंटे एक ही जगह पे बैठे हैं, वहीं पे बैठे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं। उससे आपका सबसे ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। सबसे ज़्यादा वेट गेन किस जगह का होता है? टमी एरिया का होता है। और टमी एरिया सबसे पहला वो एरिया होता है जिसमें वेट बहुत मुश्किल से उतरता है। आपकी पूरी बॉडी से आप वेट आसानी से वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन जो बेली एरिया या आपका टमी एरिया रह जाता है उसमें वेट जो है आपका बहुत जो है टाइम लेता है कम करने में। तो इस तरह की गेम्स नहीं, गेम्स ऐसी हैं कि जिनके पास स्पेस अच्छी है, ठीक है, वो आप बैडमिंटन खेल लें, कुछ इस तरह की टेबल टेनिस खेल लें, इस तरह की एक्टिविटी कर लें। इसके अलावा और जिसको इस टाइम पे जो चाहता है कि मैं इस लॉकडाउन में अपना वेट कम करूं, एक्सरसाइज के साथ होती है स्किपिंग रोप। घर में आप आराम से कर सकते हैं, या आप करें, आप 1 हफ्ता करके देखें, आपको अपनी बॉडी को खुद जो है वो वर्कआउट से पता चलेगा। आप उससे पहले मेजर कर लेंगे आपका वेट कितना था,
तो ये सबसे लेकिन बेस्ट थोड़ा सा मुश्किल एक्सरसाइज काम है डॉक्टर साहब। बचपन में तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन अब इस वेट के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आपको कोई स्पेस उसके लिए नहीं चाहिए, यानी आप अपने घर में बेडरूम में या रूम में कहीं पर भी कर खड़े सकते खड़े कर हैं। जो है स्कीपिंग कर उसके सकते लिए हैं। मैं एक एडवाइस जी। कर देती हूँ, जो जी, लोग जी। कहते हैं कि करना मुश्किल है जी। या पहले दिन ही वो अगर 30 मिनट्स कर रहे हैं तो उनके फ़ौरन से एंकल जॉइंट्स में जो पाँव के टखने उस एरिया में दर्द होता है, लेग्स में पेन होना शुरू हो जाती है। जी। उससे पहले ज़रूरी है आप अपनी बॉडी को वार्म अप करें। वार्म ठीक अप है। आप कैसे करेंगे? 10 मिनट आपने वॉक करी, बेशक आपका एरिया जितना है आप उसमें वॉक करें। उसके बाद होती है जो स्टेशनरी रनिंग होती है, ठीक है। आप एक ही जगह पे खड़े हैं और वहाँ पे आपने रनिंग स्टार्ट कर दी ठीक है, है। मतलब मूव नहीं करना, एक ही जगह पे रहना है। उससे ये होता है कि आपकी जो लेग मसल्स या फुट मसल्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आप स्किपिंग करें और पहले दिन ही 30 मिनट से स्टार्ट ना करें। अच्छा। आप इस तरह करें कि आपने आज 40 टाइम्स रिपीट करना ठीक है। फिर इसको ग्रेजुअली आप लेते जाएंगे तो फिर आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप पहले दिन करना शुरू हो जाएंगे तो फिर मसल सोरनेस हो जारी जाती बात है और वो पेन बढ़ सही। सकती डॉक्टर साहब है। कॉल है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हाँ, मैं अरशद बुखारी बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे अरशद साहब डॉक्टर साहब से? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई एक्सेसिव ड्राइविंग, लाहौर से बाहर जाना पड़ता है कोई फैक्ट्री के तौर पे, तो 1 घंटा लग जाता है। ठीक है। तो उस सिलसिले में मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये मेरे को दर्द निकला है गर्दन में ना और साइड पे स्ट्रेट ड्राइव करने से, तो उसका क्या इलाज है, उसका क्या किया जाए? सही, यानी आप क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है कि आई एम अबाउट 55 इयर्स ऑफ एज, तो इसका अच्छा। क्या किया जाए? ठीक है। अच्छा, यानी आप क्योंकि ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं उस वजह से आपके नेक रीजन, गर्दन के रीजन में पेन शुरू हो गया। हाँ, वो एक्सरे वगैरह कराया तो कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है या क्या है, आई डोंट नो। उसकी एक्सरसाइजेस क्या है ये भी जरा बताइए और कैसे इसको। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे आपकी। योर प्रोग्राम इज वेरी फाइन, थैंक यू, माशाल्लाह, इससे हमें बड़ा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब ड्राइविंग की वजह से शोल्डर नेक पेन। जी जी। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा 50 एज है। जी। सबसे पहले प्लस साइन हमारे पास ये आ गया कि ये अब थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे डेली जाना पड़ता है जी। और 1 घंटा मेरी ड्राइव है। है। अब ड्राइविंग का नेक पेन से क्या लिंक है कि आपको बिल्कुल फोकस होके बैठना पड़ता है ठीक है। ना, आपने इधर भी देखना है, राइट साइड पे, लेफ्ट पे भी और सामने भी देखना है। तो आपकी नेक एक तरह से स्टैटिक भी है और मूवमेंट भी कर रही है। ठीक है। स्टैटिक का मतलब है कि आप एक जगह फोकस कर रहे हो, ठीक है। मूवमेंट्स हैं कि आपने राइट लेफ्ट अपने मिरर्स को भी देखना ठीक है। है। तो जब हम 1 घंटा प्रॉपरली इस पोजीशन में रहते हैं तो हमारे जो नेक के मसल्स होते हैं वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। जी, टेंशन में आ जाते हैं, उससे वहाँ पे अकड़ाव पैदा हो जाता है। अच्छा। जब वो अकड़ाव पैदा हो जाता है, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी रोज़ की ये रूटीन है, जी। तो वो फिर एक जगह पे चीज़ जब इकट्ठी होती जाती है तो फिर पूरा वो एक पैटर्न नहीं लेती है, मतलब गर्दन से लेके आपकी शोल्डर तक में जो है वो दर्द रहता है। ठीक है। अब जैसे इनका स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं इनको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि एक दफ़ा अपने ऑर्थोपेडिक को या फिजिशियन को चेक करवा के अपना सर्वाइकल एक्सरे करा लें, क्योंकि 50 एज है। इस एज में जो है वो आपका स्पॉन्डिलोसिस जो है, ये स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इनको एडवाइस सबसे पहले ये कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं 1 घंटे की है तो आप आधे घंटे के बाद थोड़ा सा रुक के अपने आप को 5 से 7 मिनट भी रेस्ट दे देंगे ना, ठीक है। उसमें आप थोड़ी सी नेक की मूवमेंट्स कर लें। नेक की मूवमेंट्स क्या है? डॉक्टर साहब नेक की मूवमेंट्स आपसे सुनेंगे। एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, जाहिर मुमताज़ गुजरांवाला सर। जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी। जी जी जी, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं, सवाल पूछिएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरे राइट शोल्डर जो है वो उसको फ्रोजन शोल्डर भी कह रहे हैं डॉक्टर साहबान जी। और मैं साइड टेबल पर अगर चाय का कप रखना हो जी। तो मैं साइड टेबल पर अपने राइट हैंड पे साइड कप चाय का कप ना रख सकता हूँ, ना उठा सकता हूँ। अजब। फिर अच्छा। दूसरा ये है जी कि इस तरह हाथ ऊपर जो करना है जी। वो नहीं होता जी। ठीक। और इधर शोल्डर के जो जॉइंट है जी। इसमें बड़ी पेन होती है जी। और कितने अरसे से ये हो रहा है? ये सर वैसे तो ये 1-2 साल हो गए जी, तो जी। मैं मेडिसिन कोई ले नहीं रहा जी। ठीक है। तो एक वो उन्होंने बताया था जी कि एक बेल्ट सी लगा दी थी ठीक है। मेरे स्टडी रूम में, मेरे सोफे के ऊपर। सही। तो वो इस तरह दोनों हाथों से ऊपर नीचे इस तरह करना। सही। और कितनी एज है एक हाथ आपकी? से दूसरे हाथ से। एज कितनी? वो कुछ, हाँ जी, वो करता रहा हूँ, थोड़ा शायद फर्क पड़ा हो, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सही। उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी सर 73 सर। 73, माशाल्लाह। और मेरी बेगम को भी जी, जब मेरा ख्याल है कि जब मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं तो एक तो उनकी आदतें और शक्लें मिलनी शुरू हो जाती हैं, फिर शायद बीमारियां भी मिल जाती हैं। नहीं, अल्लाह खैर करेगा उसका भी इंशाल्लाह। लेफ्ट शोल्डर है जी, मेरी बेगम का, उसका भी फ्रोजन है जी, तो अच्छा। वो भी इसी प्रॉब्लम में है जी।
अच्छा, नहीं नहीं, अल्लाह खैर करके, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब पहले वो कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद इनके क्वेश्चन पे आ जो मैं नेक एक्सरसाइजेज बता रही हूँ ये कोई भी घर में कर सकता है जिनको नेक स्टिफनेस या नेक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी सारी नेक की मूवमेंट्स करें। नेक की मूवमेंट्स आपने कैसे करनी है, सबसे पहले अपनी गर्दन को नीचे लेके जाना है। ठीक है। आपने 10 तक गिनना है और फिर इसको वापस लेके आना है। ठीक है। सेंटर में लाने के बाद आपने इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ। सही। वही 10 दफ़ा आपने गिनना है। इसी तरह जैसे हम नमाज पढ़ते सलाम लेते हैं तो आपने इसे राइट इतना होना चाहिए कि आपकी चिन आपकी शोल्डर तक हो। अगर किसी पर्सन की यहाँ तक नहीं आ रही, इसका मतलब उसका ऑपोजिट साइड का, मतलब अगर राइट साइड पे कर रहा है तो लेफ्ट साइड का मसल इतना टाइट है कि वो उसको पुश कर रहा है अपनी तरफ और मूवमेंट नहीं होने दे रहा। ठीक है, ये होगी। अब आते हैं कि ये अकड़ाव कैसे ख़त्म होगा, या वो कहते हैं हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे, हमने ये मूवमेंट्स तो कर लिया, हमारी बॉडी तो रिलैक्स नहीं हो रही। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ठीक है। वो आप एक ही जगह बैठे हुए कर सकते हैं। उसके करने का तरीका है कि आप आराम से एक रिलैक्स चेयर लें। ठीक है। बैक अपनी साथ लगाएं। अब आपकी अगर राइट साइड वाले नेक और शोल्डर एरिया में पेन है तो आप उस साइड के जो हैंड है उसको आप चेयर के एज से जो है वो पकड़ लें और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ें, इस तरह करके। अच्छा। और आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है उसको आप यहाँ नेक पे रख के इसको दूसरी साइड पे स्ट्रेच करें या इसको आप खींचें। और कम से कम आपने 15 सेकंड का स्ट्रेच रखना है। अच्छा। अगर आप 2-3 सेकंड का रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। शुरू में अगर आपको बहुत पेन है तो आप 10 सेकंड से स्टार्ट कर लें, या आप दोनों साइड्स की करें। ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज होगी। तीसरी ये है जो कहते हैं कि हमारे नेक के सेंटर में पेन है। अच्छा। और शोल्डर ब्लेड्स के बिल्कुल दरमियान तक जाता है। अच्छा, नीचे तक थोड़ा जा रहा है। थोड़ा नीचे तक आता है, या बिल्कुल साइड्स पे भी आता है। उसमें आप ये कि आप अपनी चिन को थोड़ा सा अंदर करें। अच्छा। और गर्दन नीचे लेके जाएं और अपने दोनों हाथ को इस तरह लॉक करके यहाँ पे पीछे रखें। ठीक है। और इसको यूं करके नीचे स्ट्रेच करें। ठीक है। इससे आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी शोल्डर ब्लेड्स तक पेन आ रहा है, आपके नेक में आ रहा है, आपकी साइड्स पे शोल्डर के आ रहे हैं, तो ये 3 एक्सरसाइजेज अगर वो कर लें, जैसे उन्होंने ड्राइविंग की बात की, वहाँ पे रुक के 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है। ये एक्सरसाइज कर लें तो ये अच्छी है। अब आते हैं कि इस किस वजह से ये हमारे पास पेन बढ़ रहा है। अब उन्होंने जैसे एज अपनी बताई तो नेक मसल्स इस एज में आके वीक हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने मूवमेंट्स भी करा ली, हमने मसल की लचक को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी कर ली। अब है कि हम उसकी मजबूती या स्ट्रेंथ पे कैसे काम करें, इस पे बात करें। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना ये बाईं साइड पे ना छाती में दर्द है। ठीक है। और बाजू में कभी आ जाते हैं, कभी छाती में होते हैं, कभी बैक साइड पे चला जाता है। कितने अरसे से दर्द हो रहा है आपको? ये कुछ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं। एज क्या आपकी? मेरी उम्र है 40 साल के करीब है। अच्छा, और कोई और बीमारी तो नहीं है, मसलन जैसे डायबिटीज? बस डिप्रेशन के मरीज हूँ। किसकी? डिप्रेशन होता है मुझे। अच्छा, डिप्रेशन का मसला है आपको, लेकिन उसके अलावा कोई हार्ट का प्रॉब्लम या कोई शुगर वगैरह इस तरह की कोई बीमारी नहीं है? शुगर नहीं है, और वैसे ही एड़ियों में दर्द होता है ना। ठीक है। और वेट का कोई आइडिया है आपको, कितना वेट है आपका? हाँ जी, 70। अच्छा, ठीक होगी। 78। सही, ठीक है, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगी। पहले अभी एक और सवाल है, वो उसका जवाब दे दें, फिर इंशाल्लाह आपके सवाल पे भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। ठीक, डॉक्टर साहब फरमा रही थी आप स्ट्रेंथ पे बात कर रही थी। तो उसमें हमारे पास 2 तरीके हैं जो आप घर में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका पिलो सबसे बेस्ट, आपके कहते हैं ना सॉर्स है हमारे पास। आप जब भी घर में लेटें, सॉफ्ट आपका पॉलिस्टर वाला जो है वो पिलो होना चाहिए। आप उस पर रख के अपनी गर्दन को ना पिलो की तरफ दबा के रखें। ठीक है। जोर से कम 30 सेकंड दबा के रखें। अच्छा। उसके बाद आप छोड़ दें, और ये एक्सरसाइज आपने एक टाइम पे 10 से 15 दफ़ा करनी है। मतलब आप सुबह कर रहे हैं तो 10 से 15 दफ़ा, शाम में कर रहे हैं तो 10 से 15 दफ़ा। इसके करने का फ़ायदा क्या है, जो आपकी डीप नेक के मसल्स हैं उनकी टोन अच्छी होती है। जो जब टोन अच्छी होगी तभी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है। ये होगी डीप नेक मसल्स की। और फिर आगे हमारे जो बाकी आसपास के मसल्स हैं, उसमें एक मैंने एक्सरसाइज शायद पहले भी डिस्कस की थी, अभी मैं कर लेती हूँ, कि आप जो अपने कंधों को ऊपर उठा के, ठीक है, यूँ करके इसको आप 10 सेकंड 15 सेकंड तो फिर रिलैक्स करें। अमूमन जो पेन होता है वो नेक से शोल्डर में सिर्फ इसी हिस्से में आ रहा होता है, बाकी हिस्सों में नहीं होता। ठीक है।
तो ये आप 2 स्ट्रेंथ की कर सकते हो। तीसरी ये है कि आप अपना हैंड लें और अपने हैंड को चारों तरफ से आपने करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने फ्रंट से स्टार्ट करनी है। इसको आप अपने यहाँ माथे पे रखें जी। और आगे की तरफ जोर लगाएं और अपने हाथ से पीछे की तरफ जोर लगाएं। तो जब अच्छा। हम ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो नेक मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता ठीक है, उससे भी टोन अच्छी होती है। और ये सिर्फ आपने आगे रख के नहीं करना, आगे भी रखना है, पीछे अच्छा। और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे आप रख के कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स, अगर यही आप 4-5 चीज़ें कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक पेन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं जी। एक जगह पे फोकस करके काम कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके काम करें। ठीक है। क्योंकि फिर जब ये पेन चलता है ना और आप ध्यान नहीं देते कि अच्छा आज है, ख़त्म हो जाएगा कल है, फिर ये इतना पुराना और इतना क्रॉनिक हो जाता है ना कि आगे जाके फिर हमारे गर्दन के मोरों को अफेक्ट करता है। और जब मोरे हमारे असरअंदाज होते हैं, फिर उनके पास आसपास से नसें गुजरी हैं, फिर नसें दबती हैं, फिर हाथों में आपके दर्द आना शुरू हो जाता है, फिर वो ज़्यादा आपकी जो है ना पेचीदगियाँ उसमें बनना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, सही। अगला सवाल जो डॉक्टर साहब था वो हमारे पास शोल्डर पेन का, जो इन्होंने कहा कि जी 70 ईयर्स एज है और उन्होंने कहा मुझे भी प्रॉब्लम है, वाइफ को भी मेरी प्रॉब्लम है, तो शोल्डर मेरे ख्याल से उनका प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि फ्रोजन शोल्डर डॉक्टर्स ने बताया, और जैसे उन्होंने बताया 1-2 साल से है, तो ये तो प्लस साइन है कि फ्रोजन शोल्डर 1 से 2 साल तक चलता है। अच्छा। और 2 साल के बाद जाके रिकवर हो भी सकता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता। अच्छा। एज जैसे उन्होंने बताई अपनी 70, इस उम्र में आके हमें पता है कि हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे जो जोड़ों के आसपास के जो पट्टे हैं या टिश्यू हैं, उनमें भी लचक ख़त्म हो जाती है या वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो एक टाइम आता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सही है। फ्रोजन शोल्डर में भी कही, अभी इन्होंने पूरी डिटेल नहीं दी, लेकिन इसके हिसाब से मैं इनको ट्रीटमेंट्स बता देती हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता उन्होंने क्या इलाज लिया है, वैसे तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आप फिजियोथेरेपी कराएं। वो कह रहे थे बेल्ट एक लगाई हुई है उन्होंने मेरे पे, उनका मैं समझ गई हूँ, वो उनके बेड के ऊपर वाली साइड पे लगाई होगी जहाँ पे सर होता है। उससे ये होता है कि आप शोल्डर की मूवमेंट ऊपर लेके जा सकते हो, नीचे लेके जा सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है। 2 साल से है, इसका मतलब वो अंदर इतना पक्का हो चुका है कि अब वो ना मूव कर पा रहे हैं, कि कप भी नहीं उठा पा रहे, मतलब वो वीकनेस उनके यहाँ से निकलते हुए कोनी में भी आ रही है और हाथ में भी आ रही है। ठीक है, सही है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फिजियोथेरेपी। अब अक्सर लोगों को नहीं पता कि फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई शोल्डर या जॉइंट पेन होता है, सिर्फ हम मेडिसिन पे रहते हैं। मेडिसिन जो होती है वो टेम्परेरी है, आपका कुछ हद तक पेन ख़त्म करेंगे, या आप सर्जरी करा लेंगे, या आप स्टीरॉयड इंजेक्शन लगवा लेंगे। ठीक है। फिजियोथेरेपी में क्या काम होता है, सबसे पहले एक तो वो आपका पेन कम करता है, और इसका सबसे बेस्ट है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होने देता। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, आप इंजेक्शन लगाते हो, सर्जरी, उसके साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो आपका पेन कम करते हैं, दूसरा आपकी जो मूवमेंट है, जैसे फ्रोजन शोल्डर, उसकी मूवमेंट को दोबारा से वापस लाते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट की टेक्निक्स होती हैं, इसको हम मोबिलाइजेशन कहते हैं, जिससे दोबारा से वो रेंज उसकी वापस आती है। और मेरे ख्याल से अब तक की जितनी स्टडीज़ देखी जाए, 95 से 97% रेंज वापस आ जाती है अगर आप अर्ली स्टेज पे करा रहे हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और डॉक्टर नाजिश अनवार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और डॉक्टर साहबा जो है इस्लामाबाद फेडरल कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, लाइफ केयर हॉस्पिटल में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बड़ा अहम मौजूद डॉक्टर साहबा से हमारा डिस्कस हो रहा है, गर्दन का पेन, शोल्डर का पेन, बाजू का पेन, और एल्बो रीजन में जो जॉइंट है उसका पेन। इस पर डॉक्टर साहबा बात करी थी। 05123212200 हमारा नंबर है, और मैं साथ आपको हमारे जो फेसबुक का पेज है उसका भी बताता चलूँ, सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि वहाँ पर हम पोस्ट के ज़रिए बताते हैं कि किस दिन किस डॉक्टर ने आना और किस टॉपिक पे बात होनी है, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। और मज़ीद वीडियोज़ जो डॉक्टर्स के डिस्कशंस हैं उनकी भी हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो हमारा सेहत ज़िंदगी का पेज जो है उसको भी लाइक कीजिएगा। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, और डॉक्टर साहब बात करनी थी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और शोल्डर पेन की, फ्रोजन शोल्डर की जो आप बात करें थी। जी प्लीज़। फ्रोजन शोल्डर का जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उसमें से फिजियोथेरेपी में हम मोबिलाइजेशन पे, स्ट्रेचिंग्स पे जाते हैं, और उनकी दोबारा से मूवमेंट्स को जो है हम वो गेन करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो डेली नहीं आ सकते ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो घर में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिसको वो काफ़ी हद तक फ्रोजन शोल्डर को कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसको कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपको राइट साइड का है जी, और ये आपका कंधा यहाँ तक है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, आप दूसरे हाथ की मदद लें, वो तो आपका ठीक है, आप उसकी मदद लें। आप उससे क्या करें, सबसे पहले इस हैंड को और इसको लॉक कर लें,
अच्छा। यूं करके, और इस वाले हैंड की मदद से जो आपका आर्म ठीक है उससे इसको पीछे लेके यूं जाने की कोशिश करें। ठीक है। जहां तक जाता है आप इसको लेके जाएं। अच्छा, यानी आपकी स्ट्रेंथ आपके राइट हैंड की मदद से आप उसको ऊपर ले जाएंगे। नहीं है तो आप दूसरा यूज कर लेना। आप एक एक्सरसाइज ये करें। ठीक है। दूसरा, अब जैसे ये टेबल है, आप इसी को घर में यूज कर सकते हैं। उसमें आपके पास आप डाइनिंग टेबल ले लें, छोटा सा टेबल ले लें, उसमें आप सबसे पहले क्या करें, आपकी मूवमेंट्स आपको चाहिए तो आप अपना हाथ उस पर रखें जो वाला आपका मुतासिर है हाथ, ठीक है। उसमें आप क्या करें कि इस हाथ आपने वहीं पे रहना है, हाथ को आगे लेके जाना है। उसमें आप कैसे कर सकते हैं, इसको यूं करके आगे लेके जाएं। अच्छा। खुद नहीं आपने जाना, इससे क्या होगा कि आपकी जो आगे वाली रेंज है वो बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरह आप इसको वापस पीछे को लेके आए। ठीक है। इसी तरह आप इसको राइट लेके जाएं, जैसे हम घर में कपड़ा लगाते हैं, ठीक है, इस तरह डस्टिंग करते हैं ना, सेम आप वही वाली मूवमेंट्स करें कि आपने खुद वहीं पे रहना है, इसको आगे लेके जाना है, हाथ को पीछे लेके आना है और राइट और लेफ्ट लेके जाना है। बिल्कुल ठीक। ये दो एक्सरसाइजेज होगी। ठीक है। फिर हमारे पास घर में टॉवल हो गया, स्टिक होगी, कैन हो गया, कुछ भी है, आप उसको दोनों हाथों में पकड़ें। ठीक है। और उसके साथ जो है आप इसको हाथ को पूरा यूं करके पीछे लेके जाएं। अच्छा, कोई चीज पकड़ी हुई हो हाथ में। सही। आगे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं। और अब कुछ लोगों का फ्रोजन शोल्डर में ये भी मसला है, सबसे बड़ा क्लू कि बाहर हाथ नहीं जाता, मतलब यूं नहीं उठा सकते। ठीक है। तो वो कोशिश क्या करते हैं, यूं करके उठाने। जी जी जी, बिल्कुल। वो शोल्डर से मूवमेंट नहीं कर रहे होते, वो पीछे शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने स्टिक पकड़ी है तो आपने बाहर की तरफ भी मूवमेंट करनी है। बाहर की तरफ क्या, आपने यूं करके इसको लेके जाना है और फुल ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेस होगी। चौथी जो सबसे आसान है, आपके पास छोटी पानी की बोतल है घर में। ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास क्लिनिक में नहीं जा सकते। बेहतरीन। आप छोटी पानी की बोतल लें, पानी भरें उसमें, आप खड़े हो जाएं किसी टेबल के पास। ठीक है। आपका जो हाथ मुतासिर नहीं है उसको आप टेबल पे रखें। ठीक है। जो हाथ आपका मुतासिर उसको आपने हवा में लटकाना है। ठीक है। पानी की बोतल उस हाथ में आपने पकड़नी है। ठीक है। और उसको सर्कल में और आगे पीछे मूव करना है। अच्छा, लटके हुए। हाँ जी जी, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रेविटी है जमीन की वो अफेक्ट करती है और वो स्ट्रेच करती है मसल्स को। ठीक है। उससे भी जो टाइट कैप्सूल या जॉइंट्स होते हैं वो भी लूज होने में हमें हेल्प आउट होती है। जबरदस्त। और सबसे बेस्ट कि सोए ना उस कंधे पे। अच्छा, उस तरफ बिल्कुल ना सही, वरना वो और जुड़ जाएगा। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? मेरी ना डॉक्टर साहब ये बैक बोन है, यहाँ से मसल खिंचा हुआ और टांग तक जा रही है दर्द, लेकिन वो टांग ठंडी और सुन हो गई है बिल्कुल जब मैं खड़ी होती हूँ, कोई भी काम करती हूँ तो। अच्छा। और दर्द है राइट साइड पे, राइट टांग में सिर्फ? राइट लेग में जी, वो दर्द जा रही है, पेन, और टांग को सुन कर देती है, ठंडी हो जाती है टांग। अच्छा, ठंडी भी हो जाती है। और कोई ये पूरा दिन इसी तरह पेन रहता है या कभी होता है कभी नहीं होता? जी पूरा दिन पेन रहता है, खासकर जब खड़े होना और बैठना होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेट के नहीं होता। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें खातून ने कहा था कि जी उनकी जो राइट साइड पे चेस्ट के रीजन में और फिर आहिस्ता आहिस्ता राइट ही बाजू में पेन रेडिएट कर देता है। ठीक, अच्छा, उन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट किया कि मुझे डिप्रेशन होता है। जी जी बिल्कुल, डिप्रेशन की बात की थी। मैंने शायद हमेशा ये देखा है, फीमेल्स में भी मेल्स में भी देखा है कि आपका जो 90% पेन होता है ना वो आपकी टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। अच्छा। पेन हमें इतना महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमारा एक जिस्म है उसमें आपके मसल्स और हर चीज़ आपकी असरअंदाज होती है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि उनके फ्रंट पे पेन आ रहा है और आर्म में जा रहा है। पॉसिबल कॉज उनका 40 एज उन्होंने बताई है अपनी, उसमें जो पॉसिबली जो मुझे वजह लगती है वो ये है कि शायद वो अपने डिप्रेशन की वजह से इतनी ज़्यादा कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पा रही, क्योंकि जब हमें डिप्रेशन होता है तो हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता, कोई इतनी खास एक्टिविटी करने का, किसी से बात करने का, खाने पीने का दिल नहीं करता, तो फिर हमारी बॉडी भी उस चीज़ से असरअंदाज होती है। तो जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते तो ये भी एक बड़ा मसला है कि जब हम कोई एक्टिविटी ना भी करें तब भी हमारे पट्टे मुतासिर होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा करें तब भी मुतासिर होते हैं, तो हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसी वजह से भी उनका पेन आ रहा है, और उनका पेन सिर्फ मस्कुलर पेन है। अच्छा। एक हो गया डिप्रेशन की वजह से जो हमें लगता है कि अच्छा आज यहाँ पेन है तो फिर हम सोच में ही डाल लेते हैं कि यहाँ तो पेन बैठ ही गया है। ठीक है। दूसरा उनका मस्कुलर पेन है, उसमें ये कि सिर्फ उनका फ्रंट का जो शोल्डर का मसल है वो उनका टाइट हुआ हुआ है और वो पूरा का पूरा आर्म को उनकी जो है वो असरअंदाज करे। ठीक है। तो
उसमें उनको घर में यही है कि आप सारी शोल्डर की मूवमेंट्स करें। ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि फ्रंट में अगर जिन लोगों को चेस्ट एरियाज में, अपर चेस्ट में पेन आती है, तो अपने हाथ को वो लॉक करें और सर के पीछे रखें। ठीक है। और इसको फुल यूं करके स्ट्रेच करें। ठीक तो है। इससे आपके फ्रंट चेस्ट मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं और आपका जो स्टिफनेस है या पेन है काफ़ी हद तक कम होता है। ठीक हो गया। और दूसरा उनको सबसे बेस्ट एडवाइस है कि डिप्रेशन से बाहर निकलें। बिल्कुल। तो तभी उनके ये बहुत सारे और भी अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो उनके ख़त्म सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी एक्टिविटी करने से वैसे ही बंदा जो है वो थोड़ा खुश और हैप्पी फीलिंग आती है। ठीक डॉक्टर साहब, उसके बाद हमारे पास एक कॉल आई थी जी, कोयटा से उन्होंने कॉल की थी। उन्होंने कहा था वालिदा की कमर में दर्द है और राइट लेग में जो है वो दर्द उनका रेडिएट हो जाता है, और उनका कहा कि रग का कोई मसला है, किसी ने कहा है। अच्छा, जो उन्होंने हमें अभी दी है थोड़ी सी हिस्ट्री, तो उसमें मेरा जो पॉइंट लग रहा है कि वो शियाटिका की तरफ जा रहा है। शियाटिका ऐसे L4 L5 उन्होंने रीजन बताया था। ठीक है। हाँ, उसमें यह है कि वो बेसिकली वही रीजन है जहाँ से आपकी नर्व में, अब शियाटिका होता है कि शियाटिक नर्व होती है जो हमारी या तो L1 L2 या L3 L4 के पास से निकल रही होती है। ठीक है। तो एज के साथ 70 एज बताई थी। एज नहीं मैंने मेरे ख्याल से मेंशन नहीं बताई, की, लेकिन ये अब शियाटिका यंग जनरेशन में भी कॉमन होने लग गया। अच्छा, ठीक है। तो अब पहले हम कहते थे ये 30 से 50 में पीक होता है। ठीक है। लेकिन 30 में भी क्यों इस एज में पीक पे होता है? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम करना होता है, एक लेवल अचीव करना होता है, तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो मोरे हैं गर्दन के, उन पे जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो भी फिर वीक होना शुरू हो जाते हैं टाइम से पहले। बिल्कुल सही। तो दोनों मोरों के दरमियान में हमारे पास एक डिस्क होती है, हड्डी नहीं होती, कार्टिलेज से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है। अब उनको यही था कि वजह क्या है इसकी, तो मैं उनको वजह आम अल्फाजों में समझाना चाहती हूँ कि वो डिस्क जो होती है वक्त के साथ साथ उसमें जो पानी होता है वो सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है। जब सिकुड़ने लग जाता है तो जो उसके ऊपर और नीचे वाले मोरे हैं वो आपस में उनका कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रगड़ खाते हैं। ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि जब उस डिस्क पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो क्रैक हो जाती है। सही है। जब क्रैक होती है उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आता है, बाहर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, नसें गुजर रही होती हैं। ठीक है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो नसों पे प्रेशर देते हैं। अब इनका रीजन है L4 L5, तो वहाँ से मेन शियाटिक नर्व गुजर रही होती है। ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, कमर से लेके पाँव की एड़ी तक पूरी सप्लाई होती है, फिर बीच में उसकी डिविजन्स आ जाती हैं। तो इसीलिए जब वो नर्व पिंच होती है, दबती है, तो फिर पूरी टांग के पिछले हिस्से में सुन्न होता है, तकलीफ उनको महसूस होती है। दोनों तरफ भी हो सकती है। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनको एक तरफ है। इलाज इन्होंने बताया कि हमने बहुत जगहों से कराया है जी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, क्योंकि शियाटिक का जो पेन है उसके 2 ही इलाज हैं। एक तो टेम्परेरी आप पेन किलर ले रहे हो, आपने ऊपर ट्यूब लगा ली, आप कैप्सिडॉल लगा लो, फास्टम जेल लगा लो, टेम्परेरी पेन रिलीफ के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो आपकी मोरे आपस में जुड़ गए हैं ना, अब आपने उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ठीक है। वो मेडिसिन से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी पे जाना होता है। उसमें हमारे पास ट्रैक्शन यूनिट्स होते हैं जिसमें हम दोनों मोरों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जब वो सेपरेट होते हैं तो जो नर्व भी पिंच हो रही होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है। ठीक। दूसरा इसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा ये एक मसला है कि मैं जैसे काम करती हूँ, जैसे किचन में काम किया, काफी देर खड़ी रही, तो एकदम मेरे शोल्डर और ये गर्दन वगैरह इतनी खिंच जाती है ना कि मुझसे एकदम कि मुझसे बैठा भी नहीं जाता और गर्दन इधर उधर भी नहीं होती। मेडिसिन खाने के बाद भी कई दफा असर नहीं होता, तो ये क्या वजह बात है? सही। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहबा ने प्रोग्राम के शुरू में जो नेक और शोल्डर के प्रॉब्लम्स जो पेन होता है उसकी एक्सरसाइजेज बताई है, तो आप हमारा प्रोग्राम जो जब हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो एक्सरसाइजेज और जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनका पता चल जाए। थैंक यू, आपने कॉल की, डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब फरमा रही थी। सॉरी। तो उसमें यह है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करानी होती है। स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ कमर के हिस्से से आपकी शियाटिक जो नर्व है ना, या कोई भी नस है वो दब रही हो। ठीक है। वो आपके हिप एरिया से हो सकती है, आपके थाई के बैक एरिया से हो सकती है, घुटने के पीछे से हो सकती है। तो उसके लिए हमारी स्पेशल जो है ना स्ट्रेचिंग्स होती हैं जो हम कराते हैं। ठीक है। दूसरा, मोरे तो उनके असरअंदाज हो गए हैं, नर्व भी उनकी दबने लग गई है, तो अब हमारा काम क्या बच गया, जो आस पास के उनके पट्टे और टिश्यू हैं उनको हम इतना मजबूत कर देंगे वो उनकी जो लो बैक के एरिया उसको वो स्ट्रेंथ दे सके। ठीक है। तो अब इनको जो ज़रूरत है ना वो
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे जाने की है। जो होना था मोरों के साथ हो गया, क्योंकि इस एज में आगे पे मोरे रिवर्स नहीं होते, सिर्फ आप उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसको आप कम कर सकते हो किसी हद तक। ठीक है। तो मेरा इनको मशवरा ये है कि वहाँ पे कोई अच्छा अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर है तो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कराएं। और जो घर के लिए एडवाइस इनको है कि एक तो बहुत ज़्यादा सख्त जगह पे ना सोएं। ठीक है। बहुत ज़्यादा होते हैं ना पट्टे जो होता है लकड़ी का, उसके ऊपर वो ना सोएं। दूसरा जो हमारे यहाँ पे सबसे आम गलती होती है कि वुज़ू करते हुए टांग उठा के वॉश बेसिन या सिंक के अंदर रखें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इससे पेन ट्रिगर करता है। अच्छा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। ठीक है। और जो है सख्त जगह पे ना बैठे, क्योंकि सख्त जगह से क्या होता है कि ये नर्व हमारी कमर से निकल के हिप एरिया पे आती है, जो हिप एरिया का एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे मेंस पीछे वॉलेट रखते हैं। ठीक है। तो जब हम सख्त एरिया पे बैठते हैं तो वो रगड़ खाती है। अच्छा। और रगड़ खाने से फिर उसके अंदर सोजन बढ़ती है, जब सोजन बढ़ती है तो फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेरा अब्बास बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइएगा। कराची से आपने कॉल की, क्या आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी हाँ, मैं फाइब्रोमाइल्जिया की पेशेंट हूँ जी। और मेरे लांबा और सर्वाइकल ये दोनों इंजरीज भी हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। सही। तो बहुत शदीद पेन है मेरे, दवाइयाँ लेने के बावजूद मुझे रिलीफ नहीं है। सही। आपको अभी बेसिकली किस रीजन में पेन हो रहा होता है? मेरे जो सर्वाइकल C4 C5 है और पूरा ऊपर यानी शोल्डर, पूरा नेक और पूरा अपर और नीचे आपका जो बैक नीचे लंबा है। ठीक है। 5 और 6 उस वहाँ पर बहुत शदीद पेन है। सही। और इसके अलावा हर जॉइंट में भी इंतहा शदीद पेन है। इवन ये कि मैं कोई चीज ना काट सकती हूँ, ना जोर लगा के कोई बर्तन वगैरह कुछ धो सकती हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। बेइंतहा शदीद पेन है मेरे एक जॉइंट्स में। ठीक है। एज कितनी है आपकी? 42 ईयर्स। 42 ईयर्स एज है। और आप काम क्या करती हैं, जॉब करती हैं कोई? मैं काम क्या करती हूँ? कोई जॉब करती हैं आप या घर पे ही होती हैं? नहीं, मैं कॉलेज में लेक्चर आ रहा हूँ। कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं। ठीक हो गया। सही। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे। अभी 1-2 सवाल हैं, उन पे बात चल रही है, उसके बाद आपके सवाल के ऊपर भी बात की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुझे पहले ये बता दीजिएगा दरमियान में कि आप लोग आजकल जो है अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये जिस तरह की कंडीशन मुझे लग रही है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोग फिजियोथेरेपी को कंसीडर नहीं करते। दवाइयाँ ले लेते हैं हम लोग, लेकिन ये जितनी अभी तक हमने केसेस देखे हैं, ये मैंने घर के लिए बता तो दिया, लेकिन ये सब चीज़ें घर में ठीक होने वाली नहीं है। आप इसको टेम्परेरी रिलीव कर सकते हो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मांगती है। ठीक है। फिजियोथेरेपी का शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस हो रही है अभी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। उनको लगता है कि शायद सिर्फ सर्जरी और मेडिसिन। फिजियोथेरेपी क्या करती है, उसका काम ज़्यादा है। अच्छा। एक तो वो जो है आपको पेन से भी बचा रही है, आपकी लाइफ की क्वालिटी को भी कर रही है इम्प्रूव, और दूसरा आपको हर साइड इफेक्ट से बचा रही है। जैसे हमें लगता है अच्छा हम ये दवाई खा लेंगे साइड इफेक्ट हो जाएगा, सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसका काम मेरे ख्याल से जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, उसका सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बेस में जो वजह है उसको ठीक किया जाता है। पेन किलर नहीं दिया जाता या स्टीरॉइड नहीं दिए जाते कि जो है। अच्छा डॉक्टर साहब आ जाते हैं हमारे पास, ये जो अभी आप शियाटिका पेन का बताया, अगला सवाल भी जो है वो इसी तरह था। उन्होंने कहा था जी पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और टांग जो है वो सुन्न हो जाती है और ठंडी हो जाती है, और इस तरह। तो ये भी मेरे ख्याल से वही चीज़ है। जैसे ठंडी का है तो थोड़ा सा इसमें वेस्कुलर इश्यूज भी हमारे पास। अच्छा। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब ब्लड सप्लाई आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको वो टांग कभी ठंडी लगती है कभी गर्म लगती है। तो इनके लिए तो एडवाइस फौरी है कि आप फ़ौरन से पहले अपना इलाज शुरू कराएं, कि एंड में जाके ये ना हो कि बिल्कुल ही नीचे वाले हिस्से में उनको कुछ भी चीज़ महसूस ना हो। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका यूट्यूब चैनल भी है जिसपे आप ये एक्सरसाइजेज और डायरेक्शंस देती हैं? डॉक्टर नाज़िश अनवार फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से है। और अगर आप लोगों ने नाज़रीन अगर डिटेल में ये जो इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी वीडियोस देखनी हो तो डॉक्टर साहब के चैनल पे आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद हमारे पास सवाल आया कि जी खातून थी लाहौर से, उनका काम करती हूँ तो जो बड़ा मुश्किल होती है और शोल्डर नेक में बहुत प्रॉब्लम होता है, और वो कहते थे कि जी फिर जब पेन एकदम से शुरू होता है तो फिर बैठा भी नहीं जाता और बहुत शदीद किस्म का पेन हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हमने पहले में नेक इशू हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन वो हाउसवाइफ हैं, वो काम करती हैं, फिर पेन बैठ। अब इसमें ये होता है कि जब आप पेन अपने साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो फिर पेन की जो इंटेंसिटी होती है ना वो भी बढ़ जाती है। ठीक है।
अब फिर वो पेन ऐसा होता है कि एकदम से होता है, फिर आपको सारा दिन कोई भी मेडिसिन खाने से टाइम आता है कि आपको मेडिसिन भी हेल्प नहीं कर रही होती बिल्कुल। तो उनके लिए घर में तो सबसे पहले ये है कि वो ओवरहेड कोई एक्टिविटी ना करें। फॉर एग्जांपल आप किचन में हैं, आप कोई कैबिनेट से आपने यूं करके चीज़ नहीं करनी, तो आपसे क्या नेक आप पीछे लेके जाते हो, तो उससे भी आपकी नर्व्स पिंच होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अवॉइड करें। आप किचन में खड़ी हैं, आप बहुत ज़्यादा देर गर्दन झुका के कोई काम कर रही हैं, ये भी आपने अवॉइड करना है। सही है। सॉफ्ट पिलो यूज़ करें, और इनके लिए तो एडवाइस है कि सॉफ्ट कॉलर जो है ना, डे टाइम में जब ये एक्टिविटी कर रही हूँ तो सॉफ्ट कॉलर होते हैं वो लगा के करें, उससे इनका काफ़ी हद तक पेन कम हो जाएगा। ठीक है, और फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करें। और जो पहले मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, अगर वो देख लेंगे क्लिप में तो वो बेहतर है इनके लिए करना। अभी ये आखिरी कॉल जो हमारे पास डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जी ये मुझे जो है वो जो कॉलेज लेक्चरर थी, 42 इयर्स एज थी, और वो कह रही थी एक तो हर जॉइंट में दर्द होती है, और दूसरा उन्होंने सर्विकल रीजन का जिक्र किया कि वहाँ इनका क्या किया जाए, इंजरी का भी जिक्र इन्होंने किया। 3 चीज़ें डिस्कस की ना। सबसे पहले कहा मुझे फाइब्रोमाइल्जी है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मुझे सर्वाइकल और लंबर रीजन में पेन है और टांग में मेरे दर्द रहते हैं और मैं लेक्चरर हूँ। ठीक है, यानी होमवर्क इन्होंने थोड़ा सा किया हुआ था अपना, मेरे ख्याल से चेकअप करवाया हुआ है जी। ठीक है, नहीं वो अभी मैंने चेकअप किया था जी। अच्छा, सही। इसमें ये है कि फाइब्रोमाइल्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल्स और जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। एटलीस्ट आपकी 11 पॉइंट्स होते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं। सही है। तो इसमें मसल्स की डिफरेंट मसल्स में आपकी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं? हार्ट से आपके लिए पेबल्स या नोड्यूल्स बन जाते हैं हमारे मसल्स के अंदर जी। उससे क्या होता है कि मसल की जो आपके लिए खून की रवानी है वो रुकना शुरू हो जाती है, तो उससे पेन हमारा बढ़ने शुरू हो जाता है, और ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पहले तो फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट में नहीं बताऊंगी कि अगर इनके लिए आसानी है, ये कर सकती हैं, तो ये वाटर थेरेपी के ऊपर जाएं। वाटर थेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। कॉलर लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो। जी सर, दुआ नाम है मेरा। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी हुमा आप डॉक्टर साहब से? हुमा नहीं सर, दुआ। जी दुआ साहब, आप पूछें, सवाल पूछिएगा अपना। सर मैंने ना डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मतलब मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है, उसकी डिलीवरी के 15 दिन के बाद से मेरे बाजू को, राइट बाजू को मसला बन रहा है, कंधे से दर्द शुरू होती है, मतलब गर्दन से, और बिल्कुल ऐसे बाजू कभी ठंडा हो जाता है और वेन्स ऐसे फूल जाती है, और फिर हाथ कांपना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पानी का गिलास भी उठाया नहीं जाता। अच्छा। और अब रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मतलब मैंने बहुत सारी टैबलेट्स खाई हैं, फिर भी कोई उसके साथ सही से फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी ये मेरा ना ऐसे ही होता जा रहा है, इसका मतलब एक टाइम खाना ना खाऊं तो ये बिल्कुल ही काम करना ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं साथ है सर। फिजियोथेरेपी करवाई है आपने कभी? नहीं सर, फिजियोथेरेपी तो नहीं कभी करवाई, मेडिसिन की वजह इस्तेमाल की है मैंने। जी, बहरहाल फिजियोथेरेपी की तरफ भी सोचिएगा, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट जो है वो फिजियोथेरेपी से काफ़ी रिलेटेड है। एज कितनी है आपकी? 24 ईयर। 24 ईयर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब, ये ज़्यादा ख़वातीन में क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? अब आप अभी देखें, अभी तक जितनी कॉल्स आई हैं हमारे गर्दन और कंधे से रिलेटेड, तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे। और ख़वातीन में एक तो ये है कि थोड़ा सा उनका जो हम कह लें ना मस्कुलर सिस्टम मेन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नेचुरली थोड़ा सी वीक होती हैं। ठीक है। फिर अगर लाइफस्टाइल घर में काम वगैरह ज़्यादा करती हैं, साथ जॉब भी कर रही हैं, तो उससे भी पेन जो है वो उनका ट्रिगर कर जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इनमें जो टेंशन या एंग्जाइटी का जो लेवल होता है ना, वो ज़्यादा होता है। और ये विटामिन डी की कमी जो है, वो भी कैल्शियम की कमी, खाना पीना आजकल की यंग जनरेशन क्या है कि हमने वेट कम करना है, सही खाना नहीं है। ठीक है। जब आप खाएंगे नहीं तो फिर आपको विटामिन कहाँ से मिलेंगे? सही। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, पहले पिछला सवाल जो था उसको बड़ा शॉर्ट सा बता दें, और फिर इनका सवाल। फाइब्रोमाइल्जिया का बता दें कि वाटर थेरेपी से ये होता है कि क्योंकि ये पूरी बॉडी में फाइब्रोमाइल्जिया ट्रेवल करता है, तो इसमें हम अभी मैं नहीं कह सकती कि उनके किस रीजन में है, लेकिन अगर वो सुन रही होंगी तो उनको पता होगा कि उनके कंधे में भी दर्द है, कोनी में भी दर्द है, और रिस्ट में भी दर्द है। सही। तो वाटर थेरेपी से एक उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। फिजियोथेरेपी पे जाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि वो लेक्चरर हैं, तो लेक्चरर का काम होता है कि खड़े होकर पढ़ाना, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि अगर तो वो वहाँ पे मैनेज कर सकती हैं तो बैठा के भी पढ़ाएं, या थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ के भी वो लेक्चर ले सकती हैं। सही। डॉक्टर कॉलर इन कॉल एक्सरसाइज जो पहले जी आपने बताई है। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा।
जी, मैं मोना असद बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम अभी आपका चल रहा है इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि ये मेरे शोल्डर में ना और ये राइट आर्म में ना जी जब मैं खासकर बेड पे लेटती हूँ ना तो उस वक्त मुझे पेन शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये पेन जो है ना मेरे मतलब पाम तक आता है, मेरा ये थंब और ये जो शहादत की उंगली है इसमें यानी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये मतलब मेरी स्वेलिंग है सारी बाजू पे भी। बहुत शुक्रिया। खासकर मुझे लेटने से ये ज़्यादा पेन होता है। लेटने से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, डॉक्टर इस पर बात करेंगी। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, टाइम हमारे पास कम है, शायद हम सारे सवालों के जवाब ना दे सकें, लेकिन कुछ रिपीटेड चीज़ें भी थी शोल्डर से रिलेटेड। आप प्रोग्राम जो है हमारा सेहत ज़िंदगी की वेबसाइट, आप सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ गूगल पर सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम अपलोड किए जा सकते हैं। आप डॉक्टर साहब का प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइजेज भी बताई हैं और डिटेल्स भी बताई हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपने वो सवाल तो बता दिया, उसके बाद ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था कि 24 साल इन्होंने कहा और 24 साल में इनकी कंडीशन बड़ी अजीब सी लग रही थी और उन्होंने कहा डिलीवरी हुई है और उसके बाद जो है बहुत प्रॉब्लम है कि एक तो अर्ली स्टेज पे था डिलीवरी का इनका था, और इनका 3 साल के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। तो इस एज में पहली जनरेशन में बड़ा फ़र्क है और अब की जनरेशन में इनका उस तरह का मस्कुलेचर या उस तरह के टॉलरेंस लेवल नहीं है कि ये चीज़ बर्दाश्त कर सके। खाना पीना भी आजकल हमारे यहाँ पे जंक फूड्स वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं। तो एक तो ये है कि मसल वीकनेस इनको है, दूसरा फिर वो घर में भी ध्यान वगैरह उनको ज़्यादा देना पड़ता है। और 24 साल में बहुत अर्ली आजकल मैंने भी अपने क्लिनिक्स में देखा है कि नेक प्रॉब्लम्स जो है वो बिफोर 30 हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो एक तो मैं इनको एडवाइस करूंगी कि आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेवल ज़रूर चेक कराएं। ठीक है। आप इनकी जो है वो फिजियो पे जाएं और कोई ना कोई मल्टी विटामिन साथ जो है हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो लाइफस्टाइल अपनी अच्छी और हेल्दी रखेंगी तो ये अभी ठीक हो जाएगा, और अगर अभी ये ध्यान नहीं देंगे तो फिर थ्रू आउट ये चलता रहेगा इनका। डॉक्टर साहब ये आखिरी सवाल अभी जो आया जो उन्होंने कहा कि जी लेटती हूँ तो दर्द शुरू होता है शोल्डर से और फिर पाँव तक चला जाता है। अब थोड़ा सा ये शायद बताने में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगी कि लेटती हैं तो शोल्डर में दर्द होता है और पाँव तक जाता है। अब ये है कि इनकी पूरी साइड एक मुतासिर हो रही है। अब हमें नहीं पता इस चीज़ में कि उनको हाई बीपी है, शुगर है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनसे भी लिंक करती है। ठीक है। या फिर कोई ब्रेन की किसी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन, जैसे हम स्ट्रोक की बात करते हैं उसमें पूरी एक साइड कभी कभी सडन होती है, कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता करके भी हमारी वीक होना शुरू हो जाती है। तो इनके लिए तो एडवाइस है कि एक दफ़ा ये कंसल्ट करें न्यूरो फिजिशियन से या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके अपना प्रॉपर थ्रू आउट बॉडी का चेकअप कराएं, तभी हम लेबल कर सकते हैं कि इनको क्या इशू है। डॉक्टर नाज़िश अनवार, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाएं। जी नाज़रीन।